नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्विन करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 अक्टूबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे। और अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन्य जीव सप्ताह कब से शुरू हुआ? तो अभी वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से शुरू हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर। साथियों, वन्य जीव सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जो कि भारत में केंद्र व राज्य सरकारों के पर्यावरणविदों, शिक्षकों आदि द्वारा लोगों में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता में तेजी लाने के लिए मनाया जाता है। साथियों, बात की है भारतीय वन्यजीव बोर्ड की, तो इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 2003 में की गई थी। इस बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जबकि उपाध्यक्ष पर्यावरण मंत्री होता है। और इसमें कुल 47 सदस्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेजन कंपनी ने किस देश में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में अमेजन कंपनी ने भारत में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, भारत। इस प्रोग्राम का उद्देश्य कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा के साथ साथ कम प्रतिनिधित्व वाले और पिछड़े समुदाय के छात्रों को कोडिंग सिखाना है। कंपनी अपने प्रोग्राम लॉन्चिंग के पहले वर्ष में 7 राज्यों के 900 सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 1 लाख छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान शिक्षा में सक्षम बनाएगा। यहाँ हमने जिक्र किया है अमेजन का। तो अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994 को जेफ बेजोस ने की थी। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन, अमेरिका में। और प्रेजेंट टाइम पर अमेजन के सीईओ हैं एंडी जेसी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, कंगना रनौत। राज्य में चल रही 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना जिलों में पारंपरिक शिल्प और लघु उद्योगों का संरक्षण करना है और अधिक से अधिक रोजगार सृजन करना है। यहाँ हमने जिक्र किया है उत्तर प्रदेश राज्य का। तो उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी है लखनऊ। और प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने हवासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अभी हाल ही में उत्तर कोरिया देश ने हवासोंग 8 नामक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। यह मिसाइल आधुनिक हथियारों से लैस बनाई गई है, जिसे उत्तरी कोरिया के उत्तरी जगंग प्रांत से दागा गया। यहाँ हमने बात की है उत्तर कोरिया की। तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। मुद्रा है कोरियन पीपल्स। संसद का नाम है सुप्रीम पीपल्स असेंबली। और प्रेजेंट टाइम पर उत्तर कोरिया के प्रेसिडेंट है किम जोंग उन। कौन? किम जोंग उन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा खादी तिरंगा फहराया गया? तो अभी हाल ही में लद्दाख के लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी तिरंगा फहराया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, लेह। इसे लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने सेना के आयोजित एक कार्यक्रम में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बनाए गए इस झंडे को फहराया। इस झंडे की लंबाई 225 फीट, चौड़ाई 150 फीट और वजन 1400 किलोग्राम है, जो कि 37,500 वर्ग फुट को कवर करता है। और इस ध्वज को तैयार करने में लगभग 49 दिन का समय लगा। और इसे भारतीय सेना के 57 इंजीनियर रेजिमेंट के 150 सैनिकों ने जमीनी स्तर से 2000 फुट ऊंची पहाड़ी के चोटी पर ले जाकर राज्यपाल के द्वारा फहराया गया। यहाँ हमने बात की है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की। तो इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके अध्यक्ष हैं विनय कुमार सक्सेना। कौन? विनय कुमार सक्सेना। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के 3 जिलों को अशांत घोषित किया? तो अभी हाल ही में अरुणाचल राज्य के 3 जिलों को अशांत घोषित किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। साथियों, केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के 3 जिलों
और 2 थानों को उग्रवादी गतिविधियों व कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के बाद अगले 6 महीने के लिए अशांत घोषित किया है। इससे अब सेना के जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का अधिकार है। यहाँ हमने बात की है अरुणाचल प्रदेश की, तो इसे 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि 20 फरवरी 1987 को इसे राज्य बनाया गया। इसकी राजधानी है ईटानगर और प्रेजेंट टाइम पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में वाइस एडमिरल अधीर अरोड़ा को भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, अधीर अरोड़ा। इन्होंने सेवानिवृत्त हुए वाइस एडमिरल विनय बदवार की जगह ली है। अधीर अरोड़ा 1985 में भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में कमीशन किए गए थे। अधीर अरोड़ा ने पहले भी भारत और हिंद महासागर में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए हैं। ये 2008 में तीसरी भारत मॉरिशस हाइड्रोग्राफिक सहयोग बैठक के सह अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने ओसिंडेक्स नामक अभ्यास में भाग लिया? तो अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया देश की नौसेना ने ओसिंडेक्स नामक अभ्यास में भाग लिया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। साथियों, अभी भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस अभ्यास को शुरू किया और इस बार का यह चौथा संस्करण है, जिसमें भारतीय नौसेना के INS शिवालिक ने भाग लिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से INS कदमत में भाग लिया। यहाँ हमने बात की है ऑस्ट्रेलिया देश की, तो इसकी राजधानी है कैनबेरा, मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, संसद का नाम है पार्लियामेंट और प्रेजेंट टाइम पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 में भारत के पवेलियन का उद्घाटन किया है। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। साथियों, इस एक्सपो में भारत ने प्रतिभागियों को सबसे बड़ी संख्या में तैनात किया, जिसमें एक अत्याधुनिक 8,750 वर्ग मीटर का पवेलियन है। यह इवेंट 31 मार्च 2022 तक चलेगा, जिसमें 192 देश भाग लेंगे, जबकि 180 देशों ने इसमें पवेलियन बनाए हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NSDL के MD और CEO कौन बने? तो अभी हाल ही में पद्माजा चंदू NSDL की MD और CEO बनी है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, पद्माजा चंदू। साथियों, पद्माजा चंदू ने सितंबर 2018 से अगस्त 2021 तक इंडियन बैंक के MD और CEO का कार्य किया। इन्होंने इससे पहले लगभग 37 वर्षों तक बैंकिंग के क्षेत्र में कार्य किया है। अब इन्होंने NSDL के MD और CEO GV नागेश्वर राव की जगह ली है। यहाँ हमने बात की है NSDL की, तो यह एक डिपॉजिटरी कंपनी है जो निवेशकों, स्टॉक और जारीकर्ता कंपनियों आदि को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज लिमिटेड और इसकी स्थापना 8 नवंबर 1996 को की गई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी IIFL हुरम इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, मुकेश अंबानी, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 1 साल की सजा सुनाई गई? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.